हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए, आज है आपका 12 झारखंड बोर्ड का क्रैश कोर्स सीरीज का सीरीज नंबर 4 जो इंग्लिश का है। और इसका चैप्टर 4 आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 500 क्वेश्चन से प्लस इस सीरीज में कराया जाएगा। आपने यदि इसे पूर्ण रूप से देख लिया तो आपका 80% के सब्जेक्टिव में 60 नंबर कोई भी नहीं काटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए, आज है चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप, जिसके लेखक है सेल्मा लैंगरलॉफ। और चलिए हम लोग कुछ कहानी के बारे में जानते हैं जल्दी से, बिना समय गवाए हुए। तो कहानी है द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट रैप ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप मतलब होता है चूहादानी, जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसको चूहादानी उसको ही कहते हैं रैट ट्रैप। वो एक आदमी है जो रैट ट्रैप सेलर है, मतलब वो बेचने वाला आदमी है। रैट ट्रैप चूहादानी बेचने वाला, हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ। वो बहुत ही मतलब क्या कहा जाता है, गरीब है। वो अपना लाइफ जो गरीबी में गुजार रहा है। हिज अर्निंग आर वेरी लो, वो बहुत ही कम पैसा कमाता है, उसका अर्निंग बहुत ही कम है। ही हैज़ टू रिजॉर्ट टू थीवेरी एंड बिगेगिंग। थीवेरी मतलब होता है चोरी करता है, बिगेगिंग मतलब भीख मांगता है। टू मेक बोथ इंड मीट्स, वो दोनों काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। ही इज़ एलोन, वह अकेला है। ही इज़ एलोन इन दिस वर्ल्ड, वह अकेला है मतलब वो उसका कोई भी परिवार नहीं है, मतलब वो अकेला ही इस दुनिया पर है, वो उसका कोई भी परिवार नहीं है, वो लावारिस है। सो ही स्टार्ट क्रिएटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। वो बहुत तरह का चीज़ें सोचता है। वन ऑफ दिस थॉट्स, उस सब थॉट्स में वो जो सोचता है उसमें से एक है सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप। वो सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, वो एक रैट ट्रैप के समान है, मतलब एक चूहेदानी के समान है और हम लोग चूहे हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, द पेडलर हैज़ टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। जो पेडलर है, वो जो बेचने वाला आदमी है, रैट ट्रैपर है, वो हर एक रात को अपना शेल्टर खोजता है। शेल्टर मतलब होता है रहने का जगह, चूँकि उसके पास होम नहीं है, उसके पास अपना कोई भी घर नहीं है, अपना कोई भी आदमी नहीं है। वन इवनिंग, एक शाम, ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर्ड बाय ओल्ड क्रॉफ्टर। एक शाम है से एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो रहता है, जो कि एक मिल्कमैन रहता है, वो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे घर में रह जाओ आज शाम के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टॉल द क्रॉफ्टर्स मनी। उसका जो क्रॉफ्टर का पैसा रहता है वो उससे वो चुरा लेता है, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो चोरी करता है और भीख मांगता है। विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग हिज कॉ मिल्क। जो कि क्रॉफ्टर है से अपने गाय को दूध के बेच के वो पैसे कमाए रहता है। उसको बेचारा वो रात को बुलाता है कि तुम मेरे घर में रहो, और वो ऐसे उसी के घर से चोरी करके निकल जाता है। टू सेफ गार्ड, वो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। द पेडलर्स चूज द पार्ट थ्रू द फॉरेस्ट, वो क्या करता है कि वैसा रास्ता चुनता है जो कि जंगल से होके जाता है। विच वॉज सेक्लूडेड बट सुन फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप, जो कि बहुत ही घना रहता है, वहाँ पे रास्ता ना के बराबर होता है। और कुछ देर के बाद पैडलर देखता है कि मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ। ट्रैप्ड मतलब इस जंगल में फंस गया हूँ। द फॉरेस्ट एज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ दिस डेंस फॉरेस्ट। अब क्या है कि जब वो जंगल में फंस जाता है बेचारा, तो उसे किसी भी तरह का रास्ता नहीं मिल रहा था कि आखिर इस जंगल से हम कैसे निकले। लेटर ऑन, बाद में, ही फाइंड्स अ वे टू अ फोर्ज एंड टेक शेल्टर देयर। अ फोर्ज मतलब होता है भट्ठी, वहाँ पे एक लोहे का भट्ठी रहता है, वहाँ पे वो रुक जाता है, सोचता है चलो आज रात मैं यहीं पे बिता लूँगा। समथिंग अनयूजुअल हैपन, समथिंग कुछ वहाँ पे है सो घटना घटित होता है, कुछ वो सुनता है, किसी का आहट सुनता है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज अ ओल्ड फ्रेंड एंड इन्वाइट्स हिम इन द हाउस। तो वहाँ पे है सो आयरन मास्टर आ जाता है, जो उस भट्टी का मालिक रहता है, वो आ जाता है। अंधेरे के कारण उसे वो पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है, और उसे लगता है कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है, मतलब पुराना दोस्त है। तो उसे कहता है कि तुम आज मेरे घर चलो। द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग कॉज्ड। लेकिन जो पुअर पेडलर है, जो वहाँ पर जो मतलब फंस गया था बेचारा, वो सोचता है कि ये मुझे पकड़ लेगा, इसलिए वो उसका है सो बात को इग्नोर कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। आयरन मास्टर के बात को इग्नोर करता है। सुन ही इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर डॉटर, लेकिन क्या है कि उसी समय उसकी बेटी भी साथ में आई रहती है, तो वो उसे इन्वाइट करती है पेडलर को कि नहीं आप मेरे घर चलो, एज अ फादर्स फ्रेंड। उसे लगता है कि ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर फॉर क्रिश्चियन ईव। अब क्या है कि उसी टाइम क्रिश्चियन था, क्रिसमस था, 25 ऑफ दिसंबर क्रिसमस का दिन रहता है, क्रिसमस ईव रहता है, क्रिसमस का पार्टी रहता है। तो आयरन मास्टर की जो बेटी रहती है से उसे रोक लेती है। वो क्या सोचती है कि वो कैप्टन स्टैनले है, मतलब स्टैनले है जो उसके पिताजी के दोस्त है, उसे सोचकर वो उसे रोक लेती है कि नहीं, आज जो है सो क्रिसमस का पार्टी है, आज आप रुक जाओ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर क्रिसमस के बाद, वेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, जब वो चर्च जाते हैं, दे कम टू नो दैट द आयरन मैन इज थीप, जो वहाँ पे उसके बारे में जानते हैं कि जो मैन हम लोग घर में छोड़ के आए हैं, जो जिसे वो लोग अपना बाप का दोस्त वो समझ रही थी लड़की, वो देखती है कि नहीं ये तो चोर है। एंड हैड स्टॉलन अ मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, जो कि ओल्ड क्रॉफ्टर से पैसे चुरा कर भागा है। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, दो आयरन मास्टर उसकी बेटी, रिपीट टू शेल्टरिंग अ थीप एंड वंडर एट व्हाट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम। तो वो सोचने लगता है कि हम लोगों ने एक मतलब चोर को है सो शरण दिया है, अपने घर में रखा है, पता नहीं क्या अभी तक उसने चुरा लिया होगा। जब मान के चलिए को लोग चर्च में रहता है ना, तो इन लोग सोच रहा होगा कि घर में उसको अकेले छोड़ के आए, पता नहीं क्या क्या चुरा के भाग गया होगा। ही कम्स अ ट्विस्टेड, अब क्या होता है कि उन लोग घर आता है तो यहाँ पे एक ट्विस्ट हो जाता है। एट स्ट्रीट ऑफ स्टेलिंग, मतलब चुराने की जगह, द पेडलर गिफ्ट्स द आयरन मास्टर डॉटर्स अ रैट ट्रैप, वो कुछ चीज़ चुराने की जगह वो खुद क्या करता है कि जो आयरन मास्टर की बेटी रहती है उसके लिए वो एक चूहादानी छोड़ के चला जाता है वो चोर। सी फाइंड्स अ लेटर, उसमें वो एक लेटर पाता है, पत्र पाता है ऑफ थैंक यू करने वाला। द स्टोलन मनी इनसाइड द रैट ट्रैप, और जो वहाँ से पैसा वो चुरा के भागा था उस बूढ़े के घर से, वहाँ वाला जो पैसा रहता है वो भी इसी में डाल के वो चला जाता है। द पैडलर थैंक्स एडला, जो पैडलर है जो चूहेदानी बेचने वाला है वो एडला को थैंक्स करता है। एडला कौन है? एडला आयरन मास्टर की बेटी है। फॉर हर काइंडनेस, उसकी भावना के लिए। एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रॉफ्टर को उसका मनी लौटा दे। जो क्रॉफ्टर से वो पैसा चुरा के वहाँ से भागा था, वो उसे रिक्वेस्ट करता है आप उसे खोज कर उसका पैसा लौटा दें। दिस स्टोरी गिव अस द मैसेज दैट गुडनेस इज ह्यूमन बीइंग कैन बी अवॉक्ड एट एनी टाइम विद द योर ऑन गुड डीड्स। अब इसमें बताता है कि यदि आप अच्छे से चलोगे, यदि आप अच्छे हो और यदि आप किसी के साथ अच्छे करते हो, तो किसी भी आदमी का दिल का परिवर्तन कर सकता है, किसी के भी थॉट्स को वो चेंज कर सकता है। अब चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मुश्किल से 37 to 40 क्वेश्चन होगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप जो पार्ट है उसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं सेल्मा लैंगरलॉफ। इसका ऑथर कौन है? सेल्मा लैंगरलॉफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द स्टोरी हैज़ बीन सेट। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो कहाँ पे सेट किया गया है? तो ये है माइंस ऑफ स्वीडन। माइंस मतलब होता है कि जो हम लोग ये कोयला का माइंस देखते हैं जहाँ पे खुदाई वगैरह चलता है, उसको माइंस कहते हैं। स्वीडन माइंस आर रिच इन विच और मतलब होता है कि वो कौन सा मतलब धातु के लिए मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित था स्वीडन का माइंस। तो ये आपका आंसर होगा आयरन और मतलब लोहे की धातु के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नैरेटेड। जो स्टोरी है उसको नैरेटेड किया गया, लिखा गया है, किस मैनर्स में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा फेरी टेल मैनर। फेरी टेल मतलब मैनर मतलब होता है कि कुछ वैसा कहानी जिसमें कि कुछ अच्छापन दिखाया जाता है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मैसेज क्या है? आखिर स्टोरी का मैसेज क्या है? तो स्टोरी का मैसेज है लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्म्स। स्टोरी मैसेज देता है कि प्यार और जो आपका किसी के सामने आपका भावनात्मक पकड़ है, वो उससे आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। अपने प्यार से किसी भी आदमी को बदल सकते हैं, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम। यह स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? आखिर कौन है जिसके इर्द गिर्द ये घूमती है? तो अराउंड आयरन मैन। तो आयरन मैन के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ इट्स। वो है सो रैट ट्रैप जो रहता है
रैट ट्रैप जो बेचने वाला आदमी रहता है वो अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए आखिर क्या क्या काम करता है, तो थीवेरी एंड बिगेगिंग, वो चोरी करता है और भीख मांगता है, चूंकि उसके पास ना फैमिली था ना पैसे था, बहुत ही गरीब था। वाई डज द पेडलर नाइट अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट, वो है सो बहुत सारा तरह का सोच अपने मन में क्यों लाता था। आखिर बोलता है ना कि ये पूरा का पूरा दुनिया है सो एक रैट ट्रैप के जैसा है, हम लोग चूहा है जो इसमें फंसे हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ हिज लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी, बिकॉज कि वो अकेले रहता था और वो बहुत ही गरीब था, इसलिए ऐसा ऐसा थॉट्स लाता था। इन पैडलर्स व्यू, जो पैडलर है उसके नज़र में, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, ये दुनिया कैसी है, तो उसका आंसर होगा अ रैट ट्रैप, ये दुनिया एक चूहे दाने की तरह है। अकॉर्डिंग टू द पैडलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिसरीज, वेरियस मिसरीज, तो इसका आंसर होगा कि उसके अनुसार वेरियस मिसरीज क्या है, तो उसके अनुसार है विशेष एंड ग्रीट ऑफ कंफर्ट्स। उसके बाद चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, आखिर पेडलर को शेल्टर की क्या ज़रूरत थी, उसे रहने वाली जगह की क्या ज़रूरत थी, तो इसका आंसर होगा कि बिकॉज ही हैड नो होम, उसके पास किसी भी तरह का कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो रोज़ शाम को शेल्टर का खोज में निकल जाता था। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, पेडलर को एक शाम कौन आदमी ऑफर करता है रहने के लिए, तो उसका होगा एन ओल्ड क्राफ्टर, इसका आंसर क्या होगा एन ओल्ड क्राफ्टर। वैसे एक मिल्क मैन भी था, लेकिन कहानी के अनुसार एन ओल्ड क्राफ्टर उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे घर पे रहो। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, अब जो देखिए क्या है कि पेडलर यहाँ चोरी वगैरह करता था, तो कैसे वो अपना जो एथी है मतलब अपना सोच है उसको बदलता है, तो कैसे बदलता है, तो वो बदलता है काइंडनेस एंड केयर, तो काइंडनेस एंड केयर के वजह से, प्यार के वजह से, किसके प्यार के वजह से, एडला के काइंडनेस एंड केयर के वजह से वो अपना सोच को बदल लेता है। व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन लेसन सिग्निफाई, इसमें मेटाफर देखिए ये सब थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर का शब्द है, आप लोग को अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, इसका मेटाफर इसमें इस कहानी में दिया गया है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बींग अ रैट ट्रैप, वो जो पेडलर है वो कैसे सोचता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है से रैट ट्रैप के जैसा क्यों है, तो कैसे सोचता है, फॉर हिज सर्कमटेंस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, जो उसका वो कंडीशन रहता है कि बेचारा गरीब रहता है, चोरी करता है, घर में रहने के लिए कहीं कहीं रोज है सो शाम में शेल्टर खोजता है, तो ये सब सोच के उसे लगता है कि नहीं यार ये दुनिया एक रैट ट्रैप है। आखिर भगवान भी हम लोग के साथ गलत करते हैं तो लगता है ना हम लोग को नहीं यार ये दुनिया बहुत ही खराब है, उसके साथ भी वैसा ही कुछ था। वाई वॉज द आयरन मास्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, अब देखिए यहाँ पे क्या आयरन मास्टर जो था वो सो टॉकटिव मतलब बातूनी था, फ्रेंडली बिहेव कर रहा था पेडलर के साथ। जब पेडलर उसके घर जाता है तो उसके साथ वो बहुत ही बातचीत कर रहा था, फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। क्यों कर रहा था, तो उस इसलिए कर रहा था कि बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, बिकॉज ही इज रिजेंबल टू वन ऑफ द ओल्ड फ्रेंड, उसके एक ओल्ड फ्रेंड के तरह वो दिखता था। इसमें बताया गया है कि उसके वो एक ओल्ड फ्रेंड के तरह दिखता था, इसीलिए वो उसके साथ बातूनी करता था, बातूत कर रहा था और उसके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। वाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर अ क्रिसमस चीयर, इसमें क्वेश्चन है कि क्रिसमस चीयर के लिए, क्रिसमस की पार्टी मनाने के लिए वो पेडलर को अपने घर में क्यों बुलाती है, एडला आखिर क्यों बुलाती है, तो बिकॉज ऑफ हिज रिजेंबल टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, उसे लगता है कि वो मेरे पिताजी का पुराना मित्र है। वाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन द रैट ट्रैप, रैट पेडलर जो रहता है वो जो चुराए हुए पैसे रहते हैं, स्टोलन मनी रहता है, उसको रैट ट्रैप में छोड़ के एडला के घर क्यों चला जाता है, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ एडलास काइंडनेस, एडला का जो प्यार देखता है, उसका जो सहानुभूति देखता है, उसके वजह से उसका मन परिवर्तन हो जाता है और वो चोरी किया हुआ पैसा एडला के घर में छोड़कर चला जाता है। व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिलीव हिज ट्रू आइडेंटिटी, अब देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जब आयरन मास्टर उसके लेके जाता है तो अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं बताता है, आखिर पेडलर ये क्यों नहीं आयरन मास्टर को बताता है कि नहीं मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, बाकी मैं कोई और हूँ, बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उसे डर लगता है कि यदि मैं अपना आइडेंटिटी बता दूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे पुलिस के हवाले कर दे। वाई डिड द पेडलर फील दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप, अब पेडलर है, पेडलर को खुद कहानी में ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक चूहेदानी में फंस गया हूँ, मैं रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, तो इसका आंसर आपका होगा कि बिकॉज
ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पार्शियल सर्कमटेंशन। उसका जो मतलब जो स्थिति था उस अनुसार लगता था उसको कि यार मैं तो यहाँ फंस गया हूँ इस दुनिया में। हु यूज टू मेक रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का यूज़ कौन करता था, रैट ट्रैप कौन बनाता था, तो वो पेडलर रैट ट्रैप बनाता था और उसे बेचता था और उसी से पैसा कमा के अपना जीवन यापन करता था। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेड ट्रैप, रेड ट्रैप बनाने के लिए पेडलर जो है वो मटेरियल कहाँ से लाता था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेड ट्रैप बनाने के लिए पेडलर मटेरियल कहाँ से लाता था, तो वो स्टोर से लाता था, किसी से ना किसी दुकान से लाता था। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, क्रॉफ्टर जो था बेचारा मिल्क मैन था, बूढ़ा मिल्क मैन जो उसको एक रात रहने के लिए बुलाता है, वो है सो पेडलर को कैसा ट्रीट किया, ट्रीट मतलब कैसा उसके साथ बर्ताव किया, कैसा बर्ताव किया, तो बर्ताव उसके साथ कैसा किया, तो इसका आंसर होगा सी, फ्रेंडली मैनर, मतलब उसके साथ एक मित्रता का व्यवहार किया, ना तो रूडली किया, रूडली मतलब थोड़ा रूड के टाइप से वैसा नहीं किया, उसके साथ मित्रता के साथ व्यवहार किया। वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वन स्टेहल, वो जो पैडलर है अपने आप को ऐसा क्यों बोलता है कि मैं कैप्टन वन स्टेनहल हूँ, क्यों बोलता है ऐसा कहानी के अनुसार, तब बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडला एक्सपेक्टेशन हिज बीइंग एन आर्मी मैन। क्या होता है कि यहाँ पे एडला जब आती है तो उसे लगता है कि नहीं ये मेरे पिताजी का दोस्त है जो कि आर्मी मैन है, तो वैसा ही पेडलर भी बोलता है कि हाँ मैं आर्मी मैन हूँ, चूँकि यदि वो अपने बारे में बता देता तो वो पकड़ा जाता। व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर जो है उसको कैसे रियलाइज होता है कि मैंने मिस्टेक किया, वो मेरा दोस्त नहीं है बाकी कोई और है, तो उसको कैसे मिस्टेक होता है, तो व्हेन द पैडलर चेंज क्लोथ एंड क्लीन हिज फेस, जब पैडलर अपना क्लोथ को चेंज करता है मतलब अपना कपड़ा को चेंज करता है और अपने फेस को धोता है, तो फेस से आयरन मास्टर पहचान लेता है कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और है। हाउ मच मनी हैज़ द पैडलर स्टॉलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, वो पैडलर, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पैडलर जो है क्रॉफ्टर के घर से कितना पैसा चुरा के भागता है, तो वो है 30 क्रोनर्स, कितना पैसा चुरा के भागता है 30 क्रोनर्स, जो कि वो मिल्क बेच के कमाया हुआ था। वाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वागरबून अवे, वो जो पैडला है एडला है यहाँ पे, वो पैडलर को है सो वागाबोंड अवे मतलब वो भेजने के लिए क्यों नहीं कहते, उसको पकड़ाने के लिए क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, क्योंकि वो एडला जानती थी कि बेचारा ये रैट ट्रैप है जो है बेचने वाला वो एकदम मतलब गरीब है, उससे पर सिंपैथी दिखाती है कि छोड़िए इसको जेल मत भेजिए, आप इसको रहने दीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द पर्पस ऑफ एडला विजिट टू आयरन मिल्स वाज टू, जो एडला है वो आखिर विजिट क्यों करती है, आयरन मिल पर विजिट क्यों करती है, तो इसका आंसर होगा परस्यू द रैट ट्रैप सेलर टू स्पेंड, वहाँ पे है सो क्रिसमस ईव फॉर दियर हाउसेस, वहाँ पे रैट ट्रैपर को लाने के लिए भेजती है कि आप ऐसे चलिए और मेरे घर पे क्रिसमस का एंजॉय कीजिए। 29 है द स्टोरी द रैट ट्रैप इज सेट इन द मंथ ऑफ, जो स्टोरी है रैट ट्रैप वो किस मंथ में सेट किया गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ये दिसंबर में, क्योंकि देखिए दिसंबर में इसलिए भी पता चलता है कि इसी समय में है सो 25 दिसंबर को हम लोग एथी मनाते हैं, क्या उसको बोलते हैं क्रिसमस मनाते हैं, तो स्टोरी भी है सो दिसंबर में ही लिखा गया है, इसका मंथ ऑफ दिसंबर है। व्हाट डू वी नो अबाउट द आयरन मास्टर वाइफ, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग आयरन मास्टर के वाइफ के बारे में क्या जानते हैं, तो वो सी वाज डेड, वह मर गई थी, आयरन मास्टर की माँ मतलब जो पत्नी थी वो मर गई थी, एडला की माँ मर गई थी। द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स वाइफ इज एलिजाबेथ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि आयरन मास्टर की जो वाइफ है उसके नाम एलिजाबेथ रहता है, तो हाँ ये ट्रू है, उसका नाम एलिजाबेथ रहता है। एडला वाज एकॉम्पॉइंट बाय, एडला वाज एकॉम्पॉइंट बाय, तो इसका आंसर होगा एडला से एकॉम्पॉइंट बाय किससे होती है, तो इसका आंसर आपका होगा बी वायलेट, वायलेट से वो एथी होती है। द आयरन मास्टर्स हाउस इज कॉल्ड, जो आयरन मास्टर का हाउस है उसका जो घर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है माइनर हॉर्स, माइनर हॉर्स के नाम से उसका घर को जाना जाता है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ अनवांटेड, सिनोनिम मतलब होता है मिला जुला वर्ड, आप लोग पढ़े होंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम, तो अनवांटेड का सिनोनिम क्या होगा, अनवांटेड जो शब्द है उसका सिनोनिम क्या होगा, तो उसका होगा अनयूजुअल, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द क्रॉफ्टर नॉट शेयर विद द
पैडलर। अब देखिए यहाँ पे है कि आप अपना पैडलर्स के साथ जो क्रॉफ्टर है, यहाँ पे जो क्रॉफ्टर है उसके घर जब वो जाता है तो उसके साथ पूरा बात उत करने लगता है, उसके एज अ फ्रेंड उसको ट्रीट करता है। तो उसको कौन सा बात वो शेयर नहीं करता है, तो उसको अपना ब्लैंकेट के बारे में शेयर नहीं करता। बाकी उसको अपना पैसा के बारे में बता ही देता है कि वो पैसा मेरे यहाँ पे रखा हुआ है, 30 क्रोनर्स है, मैंने इसे है सो दूध बेच के कमाया है। तो चोर था ही, तो उसको तो पता चल गया था कि किस बैग में पैसा है, तो वहाँ पे जाकर वो चोरी कर लेता है। वाइट डिड द एरन मास्टर सेंड हिज डॉटर टू द फोर्ज, जो एरन मास्टर है वो अपनी बेटी एडला को फोर्ज मतलब भट्टी पर क्यों भेजता है, तो इसका आंसर होगा टू परस्यू द पेडलर, पेडलर को लाने के लिए। उसके बाद है एडला टॉक टू द पेडलर इन मैनर्स, जो एडला है वो अपने पेडलर से किस तरह से किस मैनर्स में बात करती है, तो इसका अंदर आंसर होगा फ्रेंडली, वो उसे फ्रेंडली मैनर्स में बात करती है, मतलब उससे दोस्त की तरह बात करती है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आपका दिन शुभ हो।